हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। हमने लास्ट में पढ़ा था परसेंटेज, और परसेंटेज के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी, एनटीपीसी, एमबीए, कैट सब में ये टॉपिक बहुत यूज़ में आता है। और इसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा होना बहुत ज़रूरी है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट लॉस में 3 टर्म्स होती है, मेन 4 टर्म। CP, दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप सब लोग जानते हैं। CP कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं? जिस भी प्राइस पे हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेकंड होता है SP, दैट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि कोई भी आर्टिकल जिस प्राइस पे बेचा वो होता है सेलिंग प्राइस। थर्ड होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट आपको कब होगा? जब आप कोई चीज़ जितने में खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा में बेचेंगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? SP माइनस CP। इट मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होगा SP माइनस CP। फिर उसके बाद होता है लॉस। और लॉस क्या होता है? लॉस कब होगा? जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, कम में बेचोगे। तो और बट ऑब्वियस है, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? तो CP ज़्यादा है तो CP पहले आएगा और SP बाद में आएगा। तो CP माइनस SP, ये लॉस हो गया। अब ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब इन दोनों में हमेशा जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलते हैं। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट बोथ आर ऑन कॉस्ट प्राइस, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस। ये हमेशा ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम SP माइनस CP अपॉन CP, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंट जो निकलेगा CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। इस तरीके से लॉस परसेंट निकलेगा। तो दोनों CP पे ही निकलेंगे। अब जैसे आपको SP निकालना है, तो SP कैसे निकालोगे? तो SP निकालना है तो SP कैसे निकालोगे? SP निकालोगे आप CP इंटू, और यदि आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जो होगा हमेशा गेन जो होगा, प्रॉफिट को हम लिखते हैं गेन, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होगा हमेशा ऐड होगा 100 में। जैसे 25% प्रॉफिट है तो वो 100 प्लस 25 हो जाएगा। तो 100 प्लस गेन अपॉन 100 CP निकलेगा। और यदि आपको लॉस हुआ है तो SP कैसे निकलेगा? CP इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। तो ये इससे आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि 100 माइनस लॉस माइनस वो हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यानी जो SP आएगा वो हमारा CP से कम आएगा। 100 प्लस गेन यानी गेन उसमें ऐड हो रहा है, तो हमारा SP जो आएगा वो CP से ज़्यादा आएगा। समझ में आ गया? बस। और यदि अपने को इसमें कोई बहुत सारे फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत सारे फॉर्मूले रट रहे हैं, नो, हमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो प्रॉफिट होगा तो वो 100 में ऐड होगा ही होगा, लॉस होगा तो 100 में से माइनस होगा, और ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। अब जब आपको ये चीज़ आ गई, पहले ये पता चल गई, तो आप इसका उल्टा करके SP निकाल सकते हो और CP भी निकाल सकते हो। तो CP क्या हो जाएगा यदि मैं इससे निकालती हूँ? तो CP कैसे निकलेगा? CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन। तो हमको ये रटना नहीं है, ये फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, हमें जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान है तो उससे हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस वाला ध्यान है तो मुझसे बाकी सारे, कॉस्ट प्राइस वाला और सेलिंग प्राइस वाला, ये 2 फॉर्मूले ध्यान है तो हम बाकी सारे फॉर्मूलेज इजीली निकाल सकते हैं। ओके, हम इसके बेस पे अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A man buys an article for rupees 27.50 and sell it for rupees 28.60. Find the his gain percent। मतलब एक मैन है, उसने एक आर्टिकल खरीदा, बाइस आर्टिकल खरीदा, यानी हमें क्या गिवन है? CP गिवन है 27.50 रुपीज़। फिर एंड सेल इट फॉर रुपीज़ 28.60। सेल मतलब तुम्हें SP गिवन है 28.60। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड इज गेन परसेंट।
तो गेन परसेंट ही निकलेगा, क्योंकि जो SP है वो CP से ज़्यादा है, यानी अपन ने ज़्यादा में बेचा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेन। गेन क्या होता है, SP माइनस CP। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 28.60 माइनस 27.50, दैट इज इक्वल टू 1.1। अब हमें गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट क्या होगा, तो गेन परसेंट जो होगा वो हमेशा CP पे निकलेगा। तो गेन, तो वो क्या होगा, गेन अपॉन CP इंटू 100, तो वो गेन परसेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.1 अपॉन 27.50 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, इससे ये हट जाएगा दोनों। ठीक है, 11 दूना 11 टू जा 22, 5 बचे, 11 5 जा 25, 25 से ही कैंसिल, 4 टाइम्स 25 4 जा, तो हमारा ये आ गया 4%। और जो इसको सॉल्व करने का जो ये तरीका है ना, इस तरीकों को भी रटना नहीं, इजीली सबसे हमें इजी वे में जितना कट सकता है पहले उतना काटो और फिर उसके बाद उसका आंसर निकालो। पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं और वो सॉल्व नहीं हो पाता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये मेथड। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ अ रेडियो इज़ परचेज फॉर ₹490, एक रेडियो 490 का परचेज किया जाता है, एंड सोल्ड फॉर ₹465.50, फाइंड लॉस परसेंट। अब देखो इसमें क्या गिवन है कि हमें रेडियो इतने रुपए का खरीदा है 490 का, और बेचा कितने का है 465.5, यानी कम का बेचा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लॉस होगा। तो जो CP है वो है इसमें 490, और SP क्या है, SP है हमारा 465.50 रुपीज़। तो हमें लॉस निकालना है। लॉस क्या होगा इसका, लॉस होगा CP माइनस SP, दैट इज इक्वल टू 490 माइनस 465.50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 24.50। अब लॉस परसेंट निकालना है, मैंने बोला ये लॉस परसेंट और गेन परसेंट दोनों CP पे ही निकलते हैं। तो कितना आ जाएगा लॉस परसेंट, ये हो जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 24.50 अपॉन 490 इंटू 100। अब इसको भी कैसे सॉल्व करना है, देखो ये 0, अब ये 7 की, अब यहाँ से इसको हटाओ और 1 0 इधर लगा दो। तो क्योंकि 50 है तो 5 0 इसका वो नहीं होता है, 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल। अब ये 49 5 जा 7 से कैंसिल कर लो, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, फिर 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 जा 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। ओके, समझ में आया। और इसको सॉल्व करने का तरीका समझ में आया। ये तरीका भी आपको, ये बेसिक है, इसमें कुछ नहीं रटना है। जिसने रटा वो फंसा, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अ पर्सन इनक्योर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140। ठीक है, कि एक पर्सन है, उसको 5% का लॉस हुआ जब एक वॉच को सेल करके, और वो वॉच सेल की उसने 1140 में। ठीक है, एट वॉट प्राइस शुड ही सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्सन को पहले 5% का लॉस हुआ जब उसने वॉच 1140 में बेची। अब वो बोल रहा है कि उसको कितने में बेचे कि 5% प्रॉफिट हो। तो अब इस चीज़ में क्या मिसिंग है, हमें इसमें CP मिसिंग है। CP यदि निकल जाएगा तो हमारा आगे का अगला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट में हमें दे रखा है लॉस 5% और SP गिवन है 1140। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि CP X है, तो X पे 5% लॉस CP पे, तो CP 5% लॉस यानी 100 माइनस 5 अपॉन 100, तो वो क्या होता है, वो SP होता है। SP कितना आ जाएगा हमारा 1140। तो यहाँ से X निकल जाएगा 1140, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और 95 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 19 20 60, तो ये आ गया हमारा 1200 ये CP आ गया। X क्या है हमारा, CP आ गया। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एट वॉट प्राइस शुड ही सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। जब CP आ गया तो 5% प्रॉफिट से हम SP निकाल देंगे। तब न्यू SP क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 प्लस गेन और प्रॉफिट अपॉन 100। CP हमारा 1200 मल्टीप्लाई
100 प्लस 5 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 1200 इंटू 105 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1260 रुपीज़। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है। अब इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, और हमें जब तक सीपी पता नहीं चलेगा हम आगे का सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉस परसेंट गेन परसेंट सब कुछ सीपी पे होता है। यदि सीपी एसपी हमें पता है तो हम आगे सारा सॉल्व कर लेंगे। ओके, और इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन हम यदि जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक लर्न करेंगे उतना ही हमारा दिमाग कंफ्यूज होगा। तो बेसिक आइडिया, आपको बेसिक क्वेश्चन बेसिक सॉल्व करने का बेसिक पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। अब बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹27.50। एक बुक है जो कि 2750 की सोल्ड की, और उसको प्रॉफिट हुआ 10% का। इफ़ इट वर सोल्ड फॉर ₹25.75, यदि उसको इतने रुपए की बेचा जाता तो क्या प्रॉफिट और लॉस होता। ठीक है, समझ में आया। तो वही सेम थिंग पिछली बार की तरह कि हमें इसमें भी एसपी दे रखा है हमारा 27.50 और प्रॉफिट दे रखा है 10%। तो हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। सीपी निकालेंगे वही सीपी एक्स इंटू 100 प्लस गेन, 100 प्लस 10/100 दैट इज इक्वल टू 27.50। तो एक्स निकल जाएगा 27.50 इंटू 100 अपॉन 110। इसका डेसिमल हटा के नीचे डालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, 11 5 जा 25। तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 25, यानी सीपी आ गया अपना 25। फिर वो बोल रहा है कि यदि वो उसको 25.75 में बेचता, यानी न्यू जो एसपी है हमारा वो है 25.75, तो कितना प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट ही होता, लॉस तो होता नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 25.75 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0.75। और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो वो क्या हो जाएगा 0.75 अपॉन सीपी। सीपी इज 25 इंटू 100। यहाँ से 2 0 इधर आ जाएगी, 0 से 0 25 से 75। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 3%। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बेसिक। कल हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे इस पे, थोड़े और टफ और हायर लेवल के, ताकि आप इसको और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। थैंक यू।